हेलो गाइस। तो आज हम ग्रामर की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम कोलोन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश में कॉलन ठहरने के एक निशान को कहते हैं। वो निशान ये है, इसे कॉलन कहा जाता है। कॉलन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना है या इस चीज़ पर आपकी अटेंशन को क्रिएट करने के लिए इस सिंबल यानी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस कॉलन सिंबल का इस्तेमाल हम कहाँ और कब करते हैं। सबसे पहला जो है इसका यूज़ है कि टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन अ लॉन्ग लिस्ट। तो कॉलन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में किसी भी आइटम या कोई भी चीज़ की लिस्ट को करनी है या क्या बोलते हैं इसको दिखाना है, मतलब इसके बीच में हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लंबी लिस्ट आ गई जैसे कि आई विल ब्रिंग यू पॉप चिप्स नैपकिन्स एंड प्लेट्स, ये जो लंबी लिस्ट है इसके बीच में हम लोग कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके लिए लाऊंगा। अब इसके बाद कॉलन का इस्तेमाल किया गया है जिसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि वो आपके लिए क्या क्या लाएगा। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड KPK। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अब इन चारों का नाम बताना था, इसलिए इनके दरमियान कॉलन का साइन लगा दिया गया है क्योंकि इसके बाद 4 नाम की लिस्ट को हमने इंट्रोड्यूस करवाना था। तो दूसरा रूल है या यूजेस है, आप जानिए, जो कि टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एंड डायलॉग्स। अगर हम किसी दूसरे का कहा हुआ कॉल, हवाला, मिसाल या डायलॉग यानी वो बंदा क्या कह रहा है इसको बताते वक्त भी हम दरमियान में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आपको मालूम ही है कि किसी भी डायलॉग या फिर कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इस जुमले में कह रहा है अब कोई भी माहिर इस बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कॉलन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि माहिर किस बात पर रजामंद नहीं है वो आगे इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि बच्चों को छोड़ देने से वो बिगड़ जाते हैं। अब इन दोनों के दरमियान भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेमी कॉलन क्या होता है, लेकिन पहले कॉलन देखें क्योंकि यहाँ पे एग्रीज क्या नहीं कर रहे हैं उसके बाद कॉलन लगाया जा रहा है। क्योंकि कॉलन का साइन इसलिए भी लगाया जाता है ताकि कोटेशन या डायलॉग्स को हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ही सेड आई एम वेरी लेजी। अब जो कह रहा है वो डायलॉग है कि मैं लेजी हूं। अब वो कह रहा है कि वो सुस्त है, तो इसके बाद के दरमियान भी हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दो वो बात जो कह रहा है वो क्या है, इसके बाद बीच में हम कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद जो यूज़ है वो है टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। हम किसी भी चीज़ के वजाहत या इसके बारे में बताने के लिए भी दरमियान में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द डॉग एंड कैट फाइनली फाउंड समथिंग इन कॉमन, दे एंजॉइंग अ स्लिप इन फ्रंट ऑफ अ फायर प्लेस। इस जुमले में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो डॉग और कैट यानी बिल्ली है इनमें कुछ चीज़ एक जैसी पाई गई। अब कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाना था एक्सप्लेनेशन को कि वो क्या चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही इंजॉय करते हैं सोना किसी आग लगे हुए जगह के सामने में। इसके बाद हम लोग कॉलन का इस्तेमाल यहाँ पे भी करते हैं कि टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट। टाइम में आपने देखा ही होगा कि मिनट्स और आवर्स के दरमियान कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 6:50 o'clock यानी कि घड़ी में 6:50 हुए हैं, तो इन दोनों के दरमियान कॉलन का इस्तेमाल करेंगे 6 और 50 के दरमियान। टू हाईलाइट अ सिचुएशन स्पेशली इफ इट सीम्स अ बिट ड्रामेटिक, मतलब इसके लिए भी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी भी मामले को हाईलाइट यानी नुमाया करके दिखाना हो, अगर ख़ास तौर पर तब जब वो मामला थोड़ा ड्रामा की तरह दिख रहा हो, तब हम इस हाईलाइट सिचुएशन के दरमियान कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग अलोंग द क्लिफ, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रनिंग अलोंग द क्लिफ द हाइकर न्यू ही हैड ओनली वन चांस टू एस्केप फ्रॉम द चार्जिंग बीस्ट, कॉलन जंप। चट्टानी टीले के बराबर से दौड़ रहा है, हाइकर जानता है इसके पास सिर्फ एक मौका है इस चौपाई से बचकर निकल जाने की। और इसके बाद कॉलन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अब
एक सिचुएशन को नुमाया करना है कि वो जंप कर रहा है, तो आगे क्या हुआ, इस वजह से हाईलाइट के तौर पर भी इस साइन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम सेमीकोलन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इस सिंबल को जिसे वक्फ की अलामत भी कहते हैं, इसे हम कहाँ कहाँ और कब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पाउज देन कॉमा, ये डेफिनेशन है। अगर हमें कॉमा से भी ज़्यादा कम वक्फ यानी ठहराव देना है तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम पोयम में कर रहे होते हैं। अब इसका रूल समझ लिए कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो आप जान चुके हैं कि इस कॉमा से भी ज़्यादा ठहराव अगर हमको देना है तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 1 ये है, टू ज्वाइन टू रिलेटेड कंप्लीट थॉट्स विदाउट यूजिंग अ कंजक्शन। तो सेमीकोलन को इस्तेमाल करने का पहला उसूल ये कहता है कि दो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले थॉट्स, सोच या सेंटेंस भी कह सकते हैं, दो आपस में ताल्लुक़ रखने वाले जुमले को किसी भी कंजक्शन को इस्तेमाल किए बिना हम बीच में सेमीकोलन को लगाकर दोनों जुमले को जोड़ सकते हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि कंजक्शन भी हम दो जुमलों का जो कि मुकम्मल सोच दे रही होती है, इसे जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही अगर इस कंजक्शन को हटाकर अगर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि द स्टॉर्म बिगेन just as the students were leaving. Maliha was glad she had taken her umbrella with her to the school. तो पहला सेंटेंस ये है कि जब तालिबे इल्म निकले वैसे ही बादल गरजना शुरू हो गए, और दूसरा जुमला ये कि मलिहा खुश थी कि वो अपने साथ स्कूल छतरी लेकर आई थी। अब इस दोनों सेंटेंस के दरमियान हम सेमीकोलन से जोड़ देंगे इस जुमले को। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, टू ज्वाइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद द यूज ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब। तो सेमीकोलन को इस्तेमाल करने का दूसरा उसूल ये है कि अगर किसी दो फिक्रे जुमले या क्लॉजेज जो कि एक दूसरे से बिना ताल्लुक के हों, इन्हें आपस में कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ा जाए तो इस सूरत में भी सेंटेंसेस के बीच में सेमीकोलन का यूज किया जाता है। जैसे कि द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग, Consequently, Maliha was glad she had taken her umbrella with her to school. Consequently यानी नतीजतन, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है कि जैसे ही तालिबे इल्म निकले तूफान आना शुरू हो गया। सेमीकोलन लगाएंगे और इसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस क्लॉज को जोड़ा जाए। नतीजतन मलिहा ने अपने साथ स्कूल से छतरी को अपने साथ रखा था, यानी कि दोनों बेताल्लुक जुमले हैं कि अभी तूफान आया नहीं है, वो पहले से ही इसका नतीजा निकाल चुकी है, इस नतीजे पर पहुंच गई है। तो आप जान चुके होंगे कि कॉलन और सेमीकोलन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।